उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पीएम मोदी पर बड़ा बयान। सीएम धामी ने पीएम मोदी को कहा गंगा पुत्र, बोले पीएम का गंगा मैया से एक रिश्ता। यूसीसी पर विपक्ष को सीएम धामी का मुंहतोड़ जवाब। देवभूमि में यूसीसी लागू करने पर हमें गर्व है। देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पीएम मोदी को गंगा पुत्र कहा है। प्रधानमंत्री का गंगा मैया से एक रिश्ता है, मैं उनको गंगा पुत्र भी कह सकता हूं। ये सीएम धामी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि जैसे गंगा मैया ने उन्हें बनारस बुलाया, वैसे ही अपने मायके भी बुलाया। ये बड़ी बात सीएम धामी के जरिए कही गई है। सीएम धामी ने अमर उजाला के इस मंच से नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 11 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जो विकसित भारत की बात पीएम मोदी ने की, उसके लिए ये जरूरी है कि राज्य भी विकसित हो, यानी उत्तराखंड को किस तरीके से विकसित किया जाए, इसकी बात भी सीएम धामी के जरिए इस मंच से की गई। सीएम धामी ने उत्तराखंड में जो बड़े फैसले लिए हैं, सिलसिलेवार ढंग से उन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने बातचीत की। लेकिन यूसीसी जो लागू होने के बाद भी उत्तराखंड में विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है, उस पर भी सीएम धामी ने मुंहतोड़ जवाब विपक्ष को दिया और कहा कि यूसीसी लागू करके हमने अपना वादा पूरा किया है। उत्तराखंड देवभूमि, चार धाम, गंगा यमुना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा प्रदेश है। यहाँ के हर परिवार में कोई न कोई सेना में सेवा देता है। हर 5 में से एक सैनिक सेवा में है। यहाँ हर 5 साल में सरकार बदलने का जो मिथक था, चुनाव से ठीक पहले जिम्मेदारी दी गई थी। हमने जनता से वादा किया था और जो वचन उन्हें दिया था वो निभाया है। हमने सबके लिए समान कानून बनाया है, किसी को टारगेट नहीं किया। देवभूमि में अगर ये काम करते हैं तो हमें गर्व है। अगर हमें कोई कहता है कि आपने देवभूमि को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना दिया, तो हमें गर्व है कि हमने इसे हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना दिया है। ये बड़ी बातें सीएम धामी के जरिए विपक्ष को भी जवाब कहीं ना कहीं देने की कोशिश इस मंच से मुख्यमंत्री धामी के जरिए की गई है। सीएम धामी ने यह कहा कि जब देश के राज्य विकसित होंगे तो देश भी विकसित होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली से देहरादून की कनेक्टिविटी को लेकर एलिवेटेड रोड का जिक्र करते हुए सीएम धामी ने कहा कि दिल्ली से देहरादून 2 से 2.5 घंटे में इस दूरी को पूरा कर लिया जाएगा। देश के सतत लक्ष्य को प्राप्त करने में देवभूमि उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। ये बड़ी बात सीएम धामी ने कही और यह भी कहा कि जो दिल्ली से देहरादून ये एलिवेटेड रोड बन रहा है, बहुत मुमकिन है कि उसके बाद दिल्ली से देहरादून की जो फ्लाइट्स है वो भी एक तरीके से खत्म हो जाए, क्योंकि इतना कम समय जो है वो दिल्ली से देहरादून बाय रोड जाने में लगेगा और जल्द ही इस एलिवेटेड रोड का काम पूरा हो जाएगा। ये एक बार फिर से भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली से उत्तराखंड या कह सकते हैं कि देहरादून जाने वाले लोगों को सीएम धामी ने यह भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि देश में लक्ष्य को प्राप्त करने में देवभूमि उत्तराखंड पहला नंबर उसे मिला है और लगातार विकास उत्तराखंड में हो रहा है। लेकिन आपदा जाहिर तौर पर एक मुश्किल हमारे सामने पैदा करती है, लेकिन उससे भी निपटने के लिए इंतजाम जो है हमने किए हैं। सीएम धामी ने इस मंच से नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने जो विकसित भारत की बात की, उसके लिए ये जरूरी है कि राज्य भी विकसित हो, लेकिन ये तभी संभव है जब उस राज्य के सभी विकासखंड, सभी जिले, सभी पंचायत और अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। ये एक बार फिर से सीएम धामी ने दोहराया है। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि प्रदेश के अलग अलग जो जिले हैं, सीएम धामी उसमें दौरा करते हैं, वहां के विकास कार्यों का जायजा लेते हैं।
किस तरीके से अधिकारी काम कर रहे हैं, किस तरीके से, चाहे वो अवैध कब्जा हटाना हो, फिर चाहे वो भू कानून हो, फिर चाहे वो यूसीसी लागू करना हो, ये तमाम बड़े फैसले सीएम धामी के मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तराखंड में लिए गए हैं। और उन्होंने कहा विकसित तभी होगा जब प्रदेश भी विकसित होगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम इसी पर काम कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर कई योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है और इन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी आबादी जो है वो लगभग 1,25,00,000 है, लेकिन हमें यहाँ आने वाले जो 8 करोड़ लोग हैं, यानी जो टूरिस्ट वहां पर आते हैं, जो चार धाम की यात्रा करने के लिए श्रद्धालु वहां पर आते हैं, जो अलग अलग जो पर्यटन स्थल हैं उत्तराखंड के, जो अलग अलग कहीं ना कहीं देवभूमि के तौर पर क्योंकि जाना जाता है उत्तराखंड को, मंदिर हैं और तमाम ऐसी जगह है जहां पर लोग श्रद्धा रखते हैं, वो लगातार वहां पर ट्रैवल करते हैं, तो उनकी व्यवस्था भी सरकार को ही करनी पड़ती है। तो ऐसे में आने वाले समय में हेमकुंड का रोपवे जो है वो स्वीकृत हो गया है। इसके कारण 45 मिनट में ये यात्रा पूरी हो जाएगी। केदारनाथ में रोपवे की स्वीकृति हो चुकी है। यात्रा आने वाले वक्त में मुमकिन है कि आसान होगी, ये सीएम धामी के जरिए कहा गया है। लेकिन इसी बीच उन्होंने आपदा का भी जिक्र किया है। सब जानते हैं कि उत्तराखंड में आपदा एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए है और उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि बरसात में नदी नाले और गदेरे उफान पर आ जाते हैं, पहाड़ में एवलांच और लैंडस्लाइड आ जाते हैं, तो हमारे लिए ये चुनौती बन जाती है। लेकिन हमने काम किया है। हमने 28 नवंबर 2023 को विश्व आपदा सम्मेलन कराया, उसमें चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हम आपदा को रोक नहीं सकते, लेकिन उसका नुकसान कैसे कम कर सकते हैं, इसको लेकर जरूर हम काम कर रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि इसको सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, सभी ने देखा है कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। उन्होंने जीईपी लागू करने पर भी बात की और कहा कि हमने राज्य में जीईपी लागू किया है, उस पर काम कर रहे हैं। हमने इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन पर काम किया है। हम अपनी नदियों, गदेरे, स्रोत को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। यानी उत्तराखंड के लिए सीएम धामी के मुख्यमंत्री रहते हुए क्या काम उन्होंने किए हैं, किस तरीके से वो लगातार विकसित राज्य की जब बात कर रहे हैं तो विकसित करने के लिए राज्य को क्या काम उन्होंने किए हैं। भू कानून का जिक्र किया और यह भी कहा कि जिस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि भू कानून से निवेशकों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। लोग यहां जमीन लेकर दुरुपयोग करते थे, लेकिन हमने उसे रोकने, राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये कानून हम लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि पहचान छिपाकर रहना गलत है। ऐसे लोगों की वजह से हमारी डेमोग्राफी भी बदली है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये देवभूमि है, यहाँ देवों ने तप किया है। हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो जैसे ही उत्तराखंड का नाम बताएंगे तो सामने वाले की धारणा बदल जाती है। ये तमाम बातें सीएम धामी के जरिए कही गई है। यानी अमर उजाला के इस मंच पर सीएम धामी का जो ये इंटरव्यू था, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 साल, उन्हें गंगा पुत्र कहना, उत्तराखंड को विकसित राज्य के तौर पर किस तरीके से स्थापित किया जाए, किस तरीके से जो आपदा में नुकसान उत्तराखंड को होता है उससे निपटने के लिए क्या तैयारी है और श्रद्धालुओं के लिए टूरिज्म के लिहाज से उत्तराखंड को किस तरीके से सुगम बनाया जाए, इसको लेकर लगातार सीएम धामी, उनकी सरकार, उनके नेता, उनके जो अधिकारी उनके अंडर काम कर रहे हैं वो प्रयासरत हैं। यही बातें सीएम धामी के जरिए इस मंच से कही गई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।